हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले के आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल है कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। कि आपके पास एक फोर्स है एफ फोर्स, जिसके कंपोनेंट्स निकालने हैं दो डायरेक्शन के अंदर, एक OA के अंदर और एक OB के अलोंग। सपोज किया हुआ है इस फोर्स एफ का कंपोनेंट OA के अलोंग अल्फा, OB के अलोंग बीटा। अब मुझे इस F का कंपोनेंट निकालना है OA के अलोंग एज वेल एज OB के अलोंग। हाँ जी, क्या तरीका होता है निकालने का? हाँ जी, आपका इस तरह से फोर्स F गिवन है, ये OA कंपोनेंट, OA डायरेक्शन, एंगल इज अल्फा, दिस इज डायरेक्शन OB, दिस एंगल इज बीटा। अगर F का कंपोनेंट आपको OA के अलोंग निकालना हो, कंपोनेंट ऑफ F अलोंग OA, दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू साइन ऑफ। अगर OA के अलोंग निकाल रहे हो तो एंगल आपको OA वाला नहीं लेना, उससे दूसरा लेना। उससे दूसरा कौन सा है? बीटा। F साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दोनों एंगल्स का सम, जो भी टोटल एंगल आपका बनता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह अगर मुझे OB के अलोंग कंपोनेंट निकालना हो तो क्या होगा? F इंटू साइन। अब अगर OB के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो मुझे बीटा एंगल नहीं लेना, मुझे लेना पड़ेगा अल्फा। F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। और यही फॉर्मूला आपकी बुक में भी दे रखा है, देखो फॉर्मूला, कंपोनेंट्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू F इंटू साइन अदर एंगल इंटू साइन सम ऑफ एंगल्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है आपका रिजोल्व पार्ट ऑफ ए गिवन फोर्सेस। हाँ जी, रिजोल्व पार्ट्स में और कंपोनेंट्स में डिफरेंस है। अगर कंपोनेंट्स दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, इट मीन्स देखो जैसे आपके पास ये दो कंपोनेंट्स थे, एक OA के अलोंग और एक OB के अलोंग। अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए, मीन्स OA परपेंडिकुलर टू OB हो जाए, तो उस केस में इन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रिजोल्व पार्ट। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कंपोनेंट्स को ही आप बोल सकते हो दैट इज आर द रिजोल्व पार्ट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं बुक में। इफ ए फोर्स बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, then these components are called resolved parts of the forces। मीन्स अगर कंपोनेंट्स जो दो आपने निकाले हैं अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व पार्ट्स भी बोल सकते हैं। अब ये है कि हमें रिजोल्व पार्ट निकालने कैसे हैं। हाँ जी, करते हैं। लेट दिस इज फोर्स F एंड दिस इज डायरेक्शन OA एंड जो सेकेंड डायरेक्शन OB हम लेते हैं, दीज आर द परपेंडिकुलर टू OA। इट मीन्स यहाँ मैं बोल सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा जो पिछले क्वेश्चन में था वो है आपके पास 90 डिग्री। सपोज करती हूँ F का एंगल अलोंग OA कितना है? अल्फा। तो ऑब्वियसली B के अलोंग कितना रह गया आपका? 90 माइनस अल्फा। तो निकाल लो कंपोनेंट्स ऑफ F अलोंग OA। क्या फॉर्मूला था? F इंटू साइन ऑफ अदर एंगल। OA के अलोंग निकाल रही हूँ, अदर एंगल कौन सा है? 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो F साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा साइन 91। तो ये आ गया कंपोनेंट ऑफ F अलोंग OA। ऐसे ही मुझे अगर अलोंग OB निकालना हो इज इक्वल टू, लिख सकती हूँ यहाँ कंपोनेंट ऑफ F अलोंग OB। तो वही फॉर्मूला लगा दो, F इंटू साइन अदर एंगल। अदर एंगल OB के अलोंग निकाल रहे हो तो OA के अलोंग वाला एंगल लेना, दैट इज F साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन सम ऑफ एंगल अगेन 90। तो ये आपके पास आ गया F साइन अल्फा।
इट मीन्स आप कैसे करोगे कि जिस डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट निकालना हो उसका एंगल आपको पता हो तो सिंपली वो रिजोल्व पार्ट तो कॉस में आ जाएगा एफ कोस एल्फा, और उसके परपेंडिकुलर वाला आपका एफ साइन एल्फा मीन्स साइन में आ जाएगा। ये आपका तरीका है याद रखने का। आपको एक फॉर्मूला भी बता देती हूँ, आपकी बुक में है। रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इंटू कोसाइन ऑफ एंगल विच द फोर्स मेक्स विद दैट डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं इस वर्ड की, ए फोर्स इज रिजोल्व। इस रिजोल्व का मतलब है ब्रेक होना, रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। फोर्स को इस तरह से रिजोल्व करो, ब्रेक करो दो कंपोनेंट्स में कि कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रिजोल्व पार्ट्स। ध्यान रखना, रिजोल्व पार्ट्स। अगर सिर्फ वर्ड आता है कंपोनेंट्स तो आप दोनों को 90 नहीं लोगे, और जहां रिजोल्व पार्ट्स वर्ड आ जाए तो इट मीन्स दोनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है।